भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और अद्भुत घटनाओं में से एक है। ये घटना भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को मथुरा नगरी के कारागार में हुई। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जन्म का पौराणिक संदर्भ। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया था और स्वयं राजा बन गया। कंस एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। देवताओं और ऋषियों पर उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। एक बार कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से बड़ी धूमधाम से किया। विवाह के पश्चात जब कंस देवकी को विदा कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने उसी समय देवकी को मारने का प्रयास किया। लेकिन वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि वे देवकी के हर संतान को कंस को सौंप देंगे। इस वचन पर विश्वास करके कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उन्हें और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव की संतानों का वध। कंस ने देवकी और वसुदेव की पहली 7 संतानें जैसे ही जन्मी उन्हें तुरंत मार दिया। वो हर बार आकाशवाणी को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सतर्क रहता था। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी तो भगवान विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भाद्रपद अष्टमी की रात जब चारों ओर घना अंधकार था और बारिश हो रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्यता फैल गई। कारागार में बंद देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र के दिव्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आएं। वसुदेव का गोकुल जाना। भगवान की कृपा से वसुदेव के पैरों की बेड़ियां खुल गई और कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। भगवान ने स्वयं यमुना के जल को शांत किया ताकि वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। गोकुल में श्री कृष्ण। वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया। बदले में नंद बाबा की नवजात कन्या को लेकर वे मथुरा लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वो आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी दी, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। जन्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनके जन्म की कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि ये ईश्वर की लीला और भक्ति का प्रतीक है। उनका जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, तब ईश्वर अवतार लेकर संसार में सत्य, न्याय और प्रेम की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभिक जीवन और बाल्यकाल। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ था। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया। वे अपनी बाल सुलभ लीलाओं और चमत्कारों के कारण गोकुल वासियों के प्रिय बन गए। बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो उन्हें मारने के उद्देश्य से जहरीला दूध पिलाने आई थी। उन्होंने अपनी खेल खेल में कई दैत्यों जैसे शक्टासुर, तृणावत का भी नाश किया। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालने की उनकी लीला आज भी गोकुल में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का बचपन गोप और ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने और गोपियों को चिढ़ाने में बीता। उनकी माखन चोरी की लीलाएं प्रेम, आनंद और भक्ति का प्रतीक है। गोपियों के साथ उनकी रासलीलाएं भक्ति, योग और ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है।
भगवान श्री कृष्ण का बचपन न केवल उनके अलौकिक चमत्कारों से भरा था, बल्कि उनकी मासूमियत, शरारतों और गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भी प्रेरणादायक था। उनका बाल्यकाल ये सिखाता है कि भक्ति और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का युवावस्था और किशोरावस्था। भगवान श्री कृष्ण की युवावस्था और किशोरावस्था उनकी लीलाओं और कर्तव्यों के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। गोकुल और वृंदावन में बाल्यकाल बिताने के बाद श्री कृष्ण किशोरावस्था में नंदगाम में रहे। इस समय उन्होंने राधा और गोपियों के साथ अपनी रासलीलाओं से प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी रासलीलाएं केवल शारीरिक प्रेम नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य संबंध का प्रतीक थी। युवावस्था में श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कई असुरों का संहार किया। कंस के भेजे राक्षसों जैसे अघासुर और अरिष्टासुर को उन्होंने परास्त किया। उनका ये कार्य अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से था। जब कंस ने अखाड़े में मल्ल युद्ध के लिए श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया, तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने मथुरा में अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। युवावस्था में ही श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपने राज्य का विस्तार किया। इसी समय उन्होंने सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया, जिनके साथ उनका विवाह विभिन्न पौराणिक घटनाओं और उद्देश्यों से जुड़ा था। श्री कृष्ण की किशोरावस्था और युवावस्था धर्म, प्रेम और कर्मयोग का आदर्श उदाहरण है। उनका जीवन ये सिखाता है कि व्यक्ति को प्रेम और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का विवाह विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन विभिन्न हिंदू शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। उनकी पत्नियां न केवल उनके सांसारिक जीवन का हिस्सा थी, बल्कि वे धर्म, प्रेम और विभिन्न आध्यात्मिक गुणों का प्रतीक भी थी। श्री कृष्ण के विवाहों के पीछे आध्यात्मिक और पौराणिक उद्देश्य थे। उनके विवाहों का प्रमुख विवरण इस प्रकार है। 1. रुक्मिणी से विवाह। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति और गुणों से अत्यधिक प्रभावित थी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। हालांकि रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण का शत्रु था और उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने विदर्भ पहुंचकर विवाह मंडप से रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया। इस घटना को रुक्मिणी हरण के नाम से भी जाना जाता है। यह विवाह प्रेम, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। 2. सत्यभामा से विवाह। सत्यभामा यदुकुल के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास स्यमंतक मणि थी, जिसे लेकर कई विवाद हुए। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन के मारे जाने पर स्यमंतक मणि का दोष श्री कृष्ण पर लगाया गया। श्री कृष्ण ने इस मणि को जांबवान से प्राप्त किया और इसे सत्राजित को लौटा दिया। सत्राजित ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का ये विवाह शौर्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। 3. जांबवती से विवाह। स्यमंतक मणि की खोज के दौरान श्री कृष्ण जांबवंत, रामायण के समय के वानर योद्धा, की गुफा में पहुंचे। जांबवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने में समय लिया, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में जांबवंत ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। 4. कालिंदी से विवाह। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और तपस्या कर रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। 5.
मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा से विवाह। श्री कृष्ण के विवाहों में मित्रवृंदा, अवतार, भद्रा अग्रसेन की पुत्री और लक्ष्मणा मद्र देश की राजकुमारी का भी उल्लेख मिलता है। इन विवाहों के पीछे धर्म और समाज के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति थी। 6. 16. 100 राजकुमारियों से विवाह। नरकासुर नामक असुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर इन सभी राजकुमारियों को मुक्त किया। जब समाज ने इन राजकुमारियों को अस्वीकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने सामाजिक सम्मान और सुरक्षा देने के लिए उनसे विवाह किया। श्री कृष्ण के विवाह का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के विवाह केवल सांसारिक नहीं थे, बल्कि प्रत्येक विवाह के पीछे धर्म, प्रेम और सामाजिक उत्थान का उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य से ये सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उनके विवाहों का उद्देश्य अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा और समाज में धर्म की स्थापना करना था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। विस्तार से विवरण। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसे उनकी लीला समाप्ति या नश्वर देह का त्याग माना जाता है। ये घटना उनके जीवन के अंतिम अध्याय को दर्शाती है, जो महाभारत युद्ध और द्वारका नगरी की घटनाओं के बाद हुई। उनकी मृत्यु का वर्णन प्रमुख रूप से महाभारत के मौसल पर्व और भागवत पुराण में मिलता है। 1. महाभारत युद्ध के बाद का समय। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, लेकिन यदुवंश के लोगों में अहंकार और द्वेष बढ़ने लगा। एक बार यदुवंशियों ने ऋषियों का उपहास किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि उनका वंश आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव स्वरूप यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे और अंततः सभी का नाश हो गया। 2. श्री कृष्ण का द्वारका छोड़ना। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे। 3. जरा नामक शिकारी द्वारा तीर चलाना। प्रभास क्षेत्र में ध्यानमग्न भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने हिरन समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। जरा का तीर भगवान के तलवे में लगा। जरा ने जब पास जाकर देखा कि ये कोई हिरण नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है, तो वो बहुत पश्चाताप करने लगा और क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि ये उनकी लीला का ही एक भाग है। 4. श्री कृष्ण द्वारा नश्वर देह का त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि ये सब पहले से निर्धारित है। ये घटना उनके पृथ्वी पर अवतार की समाप्ति का प्रतीक थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। 5. जरा का पूर्वजन का संबंध। पुराणों के अनुसार जरा शिकारी अपने पूर्वजन्म में बालराम के अवतार लक्ष्मण के समय का अंगधारी राक्षस था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर वैकुंठ धाम में स्थान दिया। मृत्यु का आध्यात्मिक महत्व। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये उनकी लीला का समापन था। इसका संदेश ये है कि ईश्वर अवतार लेकर धरती पर धर्म की स्थापना के बाद वापस अपने दिव्य लोक को लौट जाते हैं। उनकी मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। अर्जुन ने यदुवंश की महिलाओं और बच्चों को हस्तिनापुर लाने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और लीलाएं आज भी उनके भक्तों को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।